अब सभी डिवोटीज को हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए दो बड़े कीर्तन करते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम सब अभी हरे कृष्ण बेटा। तो अभी हम सब चतुर्थ स्कंद में हैं, चौथे स्कंद में।
पहले अध्याय में, और 19 श्लोक कल हो गए थे हमारे। अब 20वें श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि जो स्वयंभू मनु है, उनकी पत्नी है शत्रुपा, इन दोनों से 3 पुत्री 2 पुत्र हुए, और आकुति का शादी प्रजापति रुचि से किया गया, तो ब्रह्म वर्चस्वी थे। और ये कंडीशन भी किया गया पुत्र के धर्म पे कि आपका बेटा हमें अपने बेटे के रूप में मिलेगा। तो उन्हें मालूम था भगवान यज्ञ आने वाले हैं विष्णु, तो उनको फिर स्वयंभू मनु ने वो रिक्वेस्ट किया था, तो यज्ञ प्रकट हुए जो आकुति से प्रकट हुए थे, और दक्षिणा भी प्रकट हुई। तो दक्षिणा स्वयं महालक्ष्मी थी और यज्ञ स्वयं भगवान विष्णु थे। ठीक है, ये दोनों का प्रकट हुआ, इनका विवाह भी करवाया गया, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी और नारायण है। और इनका विवाह करवाने के बाद स्वयं जो है इनसे 12 पुत्र निकले जो तुषित और अन्य नामों से थे, तो इनको देवताओं का स्थान मिला। ठीक है, और दूसरी जो बेटी थी आकुति, प्रसूति की बहन आकुति, आकुति की बहन प्रसूति, प्रसूति का विवाह किया गया। फिर उसका भी वर्णन है, फिर मुझे लगता है किनसे क्या किया लीनेज प्रजापति दक्ष के साथ किया गया। हाँ, प्रजापति दक्ष के साथ किया गया। और देवहूति का कर्दम मुनि से हुआ, ये हमने देखा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अत्रि मुनि कहाँ से आ गए? तो चेक कर रहा हूँ मैं। हाँ, इनको 2 पुत्र थे, कश्यप और पूर्णिमा। किनको? एक मिनट, किनको थे? कला, कर्दम मुनि की जो पुत्री थी। हाँ, अब कर्दम मुनि की जो 9 पुत्रियां हैं उनका वर्णन आ रहा है। तो उसमें कला है, उसका विवाह मरीचि से हुआ, जिनको 2 पुत्र हुए, कश्यप और पूर्णिमा। और कश्यप और पूर्णिमा में पूर्णिमा को 3 पुत्र हुए, 3 बच्चे हुए, विरज, विश्वग और देवकुल्य, जो देवकुल्य गंगा समान है। और इनमें जो इनमें जो ठीक है, अत्र है अनुसूया। हाँ, अनुसूया दूसरी बेटी है ना, कला एक बेटी है, अनुसूया दूसरी बेटी। तो अनुसूया जो है उसमें अत्रि से शादी हुआ, और इनको 3 पुत्र हुए, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। सोम ब्रह्मा जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दत्तात्रेय स्वयं भगवान विष्णु हैं, और दुर्वासा जो है शिव जी के अंश हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा खिड़की खोल दिया था, उससे हवा आएगा, लेकिन वो ठंडा हवा आ रहा है। तो एक साइड से ठंडा लग रहा है। हरे कृष्णा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ये प्रकट हुए। तो अभी विदुर जी, अभी ये हो रहा है कि अत्रि मुनि पहाड़ पे गए, निर्विंध्य इस नाम के पहाड़ पे उधर गए और तपस्या किया। और वहां पे पलाश के बहुत सारे पेड़ थे, अशोक के पेड़ थे, वहां बैठ के उन्होंने तपस्या किया, ताकि वो अपने उसको वो करें और एक प्रजा को यानी क्रिएशन को आगे बढ़ाएं, जो ब्रह्मा जी और भगवान की इच्छा है को पूरा करें। अब वो तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने प्रार्थना किया। वो सोच रहे थे, एक सोच आता है ना तपस्या करते थे। आप जब करते हो तो आप जो भी सोचते हो ना वो फिर होने लगता है। तो इसलिए एक्चुअली जप जो है वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस भाव में होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, जो अंदर में इच्छाएं जन्म ले रही हैं फिर वो कुछ रूप ले लेंगी, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, इसलिए भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। 20वां श्लोक, आइए क्या प्रार्थना, क्या मन में विचार आता है अत्रि मुनि का, ये यहाँ से बताया गया है। आइए पहले प्रार्थना करते हैं, भागवतम में पहले प्रवेश करते हैं। प्रार्थना नहीं की, कीर्तन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण। 20वां श्लोक। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्त्वइति चिन्तयन्। He was thinking, may the Lord of the universe of whom I have taken shelter kindly be pleased to offer me a son exactly like him. वो मन में सोच रहे थे कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं आपका शरण ले रहा हूं, मुझे आपकी तरह कोई पुत्र प्राप्त हो, है ना। ये उनके मन में इच्छा है, आपकी तरह। अब आपकी तरह दूसरा तो कोई हो नहीं सकता। वे मन ही मन सोच रहे थे कि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, और मैं जिनकी शरण में आया हूं वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें, है ना। वो मेरे अपना पुत्र प्रदान करें, ये भाव होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अत्रि मुनि जो है वो अभी क्लैरिटी में नहीं है कि भगवान कौन है, क्योंकि एक याद रखिए सब कोई बद्ध जीव है। ये आपका और मेरा भाग्य है कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर हम सबको सारा तत्व ज्ञान दे दिए। इन 6 गोस्वामियों के माध्यम से, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उन लोगों के माध्यम से हमको दे दिया। इसलिए हम लोग बहुत कुछ कंक्लूसिवली जानते हैं, और प्रभुपाद ने उसको ओपनली एलॉबरेटली अच्छे से समझा दिया। ये हमारा डबल भाग्य है। अब हम डबल भाग्य वाले हैं, लेकिन सबको भगवान कौन है मालूम नहीं होता। मुनिवर तत्व ज्ञान से खोजते रहते हैं। हाँ, तो ये कह रहे हैं प्रभु आप जो कोई भी हैं कृपया करके मेरे पुत्र के रूप में अगर आप आएंगे तो मैं इसको अपना भाग्य समझूंगा। हाँ, हालांकि वो वैदिक ज्ञान जानते थे सारा, लेकिन फिर भी वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं ही सब कुछ हूं, ये कंक्लूजन नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं कि आप जिन्होंने सृष्टि को रचाया है, सब कुछ किया है ना, आप कृपया करके प्रकट हो। तैतृ उपनिषद में आता है यतो वा इमानी भूतानी, कि जो जिन्होंने क्रिएशन और डिसोल्यूशन किया है, जो दोनों समय से पहले हमेशा रहते हैं और बाद में भी रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। The Vedic mantras give us information of Supreme Lord. So Atri Muni concentrated his mind upon the Supreme Godhead, even without knowing his name, just to beg from him a child exactly on his level. वो जानते नहीं थे भगवान कौन है, लेकिन वही जो सुप्रीम है वही कृपा करें, ऐसा वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। This kind of devotional service in which knowledge of God's name is lacking is also described in Bhagavad Gita, where the Lord says that 4 kinds of men with backgrounds of pious activities come to him asking for what they need. तो हम लोग देखते ना, सुकृतिनो अर्जुना, ज्ञानी जिज्ञासु, अर्थार्थी, श्लोक क्या है, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। ये जो सुकृत न अर्जुन, हाँ, ये जो सुकृत लोग हैं ये उनमें से होते हैं जो बहुत पायस होते हैं और भगवान को खोजते हैं। अत्रि मुनि वांटेड अ सन एग्जैक्टली लाइक द लॉर्ड। अत्रि मुनि को भगवान, हाँ ये रहा, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना, भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त यानी जो जिसको जरूरत है, अर्थार्थी जो पैसे के लिए आया है ना, जिज्ञासु जो जिज्ञासा लेके आया है, ज्ञानी है जो पहले से सब जानता है और फिर मेरे पास आया है, ये सब मेरे पास आते हैं। ठीक है। तो therefore he is not supposed to be a pure devotee। कोई शुद्ध भक्त नहीं है अभी अत्रि मुनि,
परंतु उनकी इच्छा बड़ी दिव्य है, because he had desire to be fulfilled and that desire was material. Although he wanted a son exactly like Supreme Personality of Godhead, the desire was material because he did not want the Personality of Godhead himself, but only a child exactly like him. तो उनको एक बच्चा चाहिए था उनकी तरह, exactly भगवान चाहिए था, ऐसा नहीं बोला था उन्होंने. तो if he had desired the Supreme Lord as his child, he would have been completely free from material desires because he would have wanted the Supreme Absolute Truth. But because he wanted a similar child, his desire was material. Thus, Atri Muni cannot be counted among the pure devotees. तो इसलिए अत्रि मुनि को शुद्ध भक्त नहीं माना जाएगा, हालांकि वो बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान उनके पुत्र के रूप में आए, लेकिन उन्होंने अभी भी भगवान से भगवान को नहीं मांगा, उनकी तरह मतलब क्वालिटी में आपकी तरह अच्छा हो वैसा मांगा. तो इसलिए भगवान को जब हम मांगते हैं तो आप समझ सकते शुद्ध भक्ति का स्तर है. ठीक है. ओके, इसमें तो कोई प्रपोर्ट नहीं. 21 तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामै दशाग्निना निर्गतेन मुनिर्मूर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः. While Atri Muni was engaged in these severe austerities, a blazing fire came out of his head by virtue of his breathing exercise, and that fire was seen by the three principal deities of the three worlds. जब अत्रि मुनि ऐसे तपस्या कर रहे थे, उनके शरीर से दिव्य अग्नि बाहर आया, बहुत दैदीप्यमान धधकता हुआ बाहर आया उनके सर से, और उनके प्राणायाम से वो पावर आ गया. सोचो. एंड दैट फायर वाज सीन बाय थ्री प्रिंसिपल डीटीज ऑफ द वर्ल्ड्स. ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने उस अग्नि को देख लिया. अकॉर्डिंग टू श्रील जीव गोस्वामी, द फायर ऑफ प्राणायाम इज मेंटल सेटिस्फैक्शन. जीव गोस्वामी के हिसाब से द प्राणायाम से जो अग्नि प्रज्वलित होती है, इससे आपको मन की शांति मिलती है कि मैंने कुछ अचीव किया है. ठीक है. जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे तो उनके प्राणायाम के कारण उनके सिर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे तीनों लोकों के तीन प्रमुख देवों ने देखा. तो यहाँ पे दैट फायर वाज परसीव्ड बाय सुपर सोल विष्णु एंड देयर बाय लॉर्ड ब्रह्मा एंड शिवा आल्सो परसीव्ड इट. यानी उसको विष्णु ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा और शिव जी ने देखा. Atri Muni, by his breathing exercise, concentrated on the super soul or the Lord of the universe. Atri Muni जो है वो अपने प्राणायाम से परमात्मा पे ध्यान किए थे. ठीक है. जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं. As confirmed in Bhagavad Gita, the Lord of the universe is Vasudev. वासुदेव सर्वमिति. आज पूरे ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं भगवान वासुदेव हैं. And by the direction of Vasudev, Lord Brahma and Lord Shiva work. और इन वासुदेव के डायरेक्शन में ब्रह्मा और शिव जी काम करते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं करते. Therefore, on the direction of Vasudev, both Lord Brahma and Lord Shiva perceived the severe penance adopted by Atri Muni. और वासुदेव के निर्देशन होने पर ही ब्रह्मा जी और शिव जी का ध्यान गया. And thus they were pleased to come down as stated in the next verse. और इसलिए उनको नीचे आने का आदेश आएगा. ठीक है. थोड़ा इसमें तात्पर्य में कुछ है क्या देख लेता हूँ. तो ये जैसे 19 में बताया था, 19वें श्लोक में कि भगवान कैसे प्राणायाम कर रहे थे अत्रि मुनि, उसी का परिणाम है ये. ठीक है. 22 अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधरो मृगै वितायमाना
यशसस् तदाश्रमपदं ययुः. At that time, the three deities approached the hermitage of Atri Muni, accompanied by the denizens of the heavenly planets, such as the celestial beauties, the Gandharvas, the Siddhas, the Vidyadharas, the Nagas, and thus they entered the ashrama of the great sage, who had become famous by his austerities. उस समय ये तीनों देव स्वर्गलोक के वासियों यथा अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधरों तथा नागों समेत अत्रि के आश्रम पहुंचे. इस प्रकार वे उस मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए जो उनकी तपस्या के कारण विख्यात हो चुका था. तो इनकी तपस्या इतना स्ट्रांग था कि ये सब वहां पे आए. ये सब अपने ऐसा ही नहीं, अप्सराओं के साथ आए, गंधर्व आए, सिद्ध, चरण, विद्याधर, नागलोक के नाग, सब लोग मिल के आए वहां पे. इनका इतना विख्यात हो चुका था, तब परफेक्शन पे चला गया था. ठीक है. ठीक है. तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आप भगवान विष्णु का सेवा करेंगे तो ब्रह्मा और शिव जी का कृपा आप पे हमेशा रहेगा, वो फॉलो होता है. 22 ठीक. 23 तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतीत मना मुनि उत्तिष्ठन्नेक पादेन ददर्श विभुदर्शन दर्शभान. The sage was standing on one leg, but as soon as he saw that the three deities had appeared before him, he was also pleased to see them all together. That despite great difficulty, he approached them on one leg. तो जो वो ऋषि थे वो खड़े थे. हिंदी वाला लाना पड़ेगा. जो ऋषि थे वो एक पांव पे, मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु उन्होंने जो ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए हैं तो वे उन्हें देखकर इतने हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी वे एक ही पांव से उनके निकट पहुंचे. तो वो एक पांव पे ही खड़े थे मुनि. जब जो उन्होंने देखा कि देवता इत्यादि सब लोग आए हुए हैं तो उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और वो एक पांव पे ही, इतना कष्ट हुए, एक पांव पे ही वो उनके निकट पहुंच गए. एक पांव पे खड़े थे ना, सभी लोग आ गए, बहुत खुश हो गए. अच्छी पेंटिंग है, कहाँ से है पेंटिंग? बहुत सुंदर है प्रभु, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है. ये पता नहीं एआई वाले ऐसा कर भी सकते हैं कि नहीं. एआई में हम डालेंगे श्रील प्रभुपाद के उसमें से. बहुत सुंदर है, कितना सुंदर दिख रहा है. देखो, तो आज मैं पढ़ रहा था मंत्र, भगवान विष्णु को जो प्रकट करना है उसके लिए बहुत अच्छा था मंत्र, बहुत अच्छा लगा मेरे को. न्यूज अभी लाइब्रेरी में. 24 प्रणम्य दंडवत भूमाओ उपतस्थे अर्हन्नांजलि वृषहंस सुपर्णस्थान स्वै चिह्नितान. Thereafter he began to offer prayers to the three deities who were seated on different carriers, a bull, a swan and Garuda, and who held in their hands a drum, kusha grass and a discus. The sage offered them his respects by falling down like a stick. वो immediately दंडवत कर दिए और हाथ जोड़ लिए. दंड means a long rod. तत्पश्चात उन्होंने इन तीनों देवों की स्तुति की जो अपने अपने वाहनों बैल, हंस तथा गरुड़ पर सवार थे और अपने हाथों में डमरू, कुश तथा चक्र धारण किए थे. मुनि ने भूमि पर गिरकर उन्हें दंड प्रणाम किया. तो दंड मतलब रॉड, अवत मतलब जैसे, तो दंड के जैसे गिरना, दंडवत करना है, जैसे दंडा गिर जाता नीचे वैसे अपने गुरु को, इष्ट को देखते हुए ही प्रणाम कर लेना चाहिए. Before a superior, one has to fall down on the ground just like a stick. एक लकड़ी की तरह आपको गिर जाना है. And this sort of offering of respect is called dandavat.
उसको दंडवत कहते हैं। अत्रि ऋषि ऑफर्ड हिज रिस्पेक्ट टू द थ्री डीटीज इन दिस इन दैट वे। तो अत्रि ऋषि ने जो है ऐसे प्रणाम किया सब तीनों को। ओके ठीक है, बाकी तो समझ में आता है। डमरू जो है शिव जी के हाथ में था, ब्रह्मा जी के हाथ में कुश था, विष्णु के हाथ में सुदर्शन था। तो सब पहचान गए वो कि यही ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीनों आ गए। ठीक है, 25वां श्लोक। 25वां श्लोक। किशुन यादव जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपका आवाज अंदर आ रहा है। किशुन यादव जी, 25वां श्लोक। कृपावलोकेन हसद वदनेनोपलम्भितां तद्रुचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी। Atri Muni was greatly pleased to see that the three devas were gracious towards him. His eyes were dazzled by the effulgence of their bodies, and therefore he closed his eyes for the time. तो एकदम जब उनको देखे, अत्रि मुनि यह देखकर अत्यधिक प्रमुदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए, अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली। यानी इतना दिव्य था कि वो एकदम, मतलब सोचो, ये जो तपस्वी हैं उनके तेज में ये भगवान का तेज इतना था कि वो उनको भी हो रहा था, हमको कहां से मिलेगा। इसलिए ईश्वर कृष्ण में कहते हैं ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीत मुखम। प्रभु आप अपना ये आवरण हटाइए, आपका मुख दर्शन करना, इतना तेज हम कहां से लेंगे, है ना। यहाँ पे कहा गया है 26-27। चेतस्तत् प्रवणम युञ्जान अस्त्वावित संहतांजलि श्लाक्षणया शुकतया वाचा सर्वलोकागरीयसः। अत्रिर्उवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानै माया गुणैरनुयुगम् विगृहीत देहः ते ब्रह्म विष्णु गिरिशः प्रणतोऽस्म्यहं वा स्तेभ्यः क एव भवतां मय्योपहूतः। But since his heart was already attracted by the deities, somehow or other he gathered his senses, and with folded hands and sweet words he began to offer prayers to the three dominating deities of the universe. The great sage Atri said, "O Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva, you have divided yourself into three bodies by accepting the three modes of material nature, as you do in every millennium for the creation, maintenance and dissolution of the cosmic manifestation. I offer my respectful obeisances unto all of you and beg to inquire whom of you three I have called by my prayer." तो प्रॉब्लम ये हो गया है, अच्छा इसको हिंदी पढ़ लेते पहले। किंतु पहले से उनका हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट था, अतः जिस प्रकार उन्होंने होश संभाला और वे हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख अधिष्ठाता देवों की मधुर शब्दों से स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा हे शिव, आपने भौतिक प्रकृति के तीन गुणों को अंगीकार करके अपने को तीन शरीरों में विभक्त कर लिया है। जैसे कि आप प्रत्येक कल्प में दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए करते आए हैं। मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मैंने अपनी प्रार्थना में आपसे किसको बुलाया। यानी अभी भी ये क्लियर नहीं है कि इन तीनों में सुप्रीम कौन है। जैसे भृगु मुनि ने किया था ना, परीक्षा लिया था ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, विष्णु के छाती पे लात मार दिया था। तो अभी भी वो परीक्षा ले रहे हैं कि आप तीन, मैं नहीं जानता कि आप तीनों में सुप्रीम कौन है। मैंने एग्जैक्टली किसको बुलाया, आप तीनों तो आ गए हैं, तो आप तीनों में सुप्रीम कौन है। क्योंकि अत्रि मुनि ने वो शब्द यूज किया था, जगत ईश्वरा, पूरे विश्व के स्वामी। और हमने तात्पर्य में देखा है कि वासुदेव यानी भगवान ने ही
शिव जी और ब्रह्मा को भी पुकारा। लेकिन नॉर्मल आदमी कहेगा अगर तीनों आ गए, हाँ, तो लॉर्ड मस्ट एग्जिस्ट बिफोर क्रिएशन। अगर वो लॉर्ड हैं, भगवान हैं, तो उन्हें क्रिएशन से पहले आना चाहिए, अदरवाइज कैसे संभव है? हाँ, हाँ बेटा वो देखो नीचे। तो therefore supreme lord, the creator of the universe must be transcendental to modes of nature। जैसे कोई बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग बनाने से पहले वो होगा तब ना बिल्डिंग बनेगा, बिल्डिंग बनने के बाद तो थोड़ी होगा। तो आप में से सुप्रीम कौन है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जैसे ब्रह्मा जी तो लेते हैं ब्रह्मांड का पूरा कंट्रोल लेते हैं ब्रह्मांड बनने के बाद, शिव जी प्रकट होते हैं फिर मैनेजमेंट करते हैं। उनसे पहले कौन था? नारायण परो व्यक्ता, भगवान नारायण होते हैं। यहाँ पे the word Jagat Ishwara, the Lord of Universe must be one of you, but since three of you have appeared, I cannot recognize whom I have called। आप तीनों आ गए हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने किसको पुकारा था। इनफैक्ट अत्रि ऋषि was doubtful about the constitutional position of the Supreme Lord Vishnu, but he was quite certain that Lord of the Universe cannot be one of the creatures created by Maya। वो ये जानते थे, वो ये नहीं जानते थे कि विष्णु ही है कि नहीं, वो क्लियर नहीं थे, परंतु ये एक चीज जरूर जानते थे कि जो भी है वो माया का रचित नहीं हो सकता, क्योंकि माया को वो रचेगा, इसलिए ना वो ईश्वर है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया, वो तीनों को प्रार्थना किया कि प्लीज आप में से कौन है कृपया करके बताइए। ठीक है, इसमें कुछ है तो 25, 26, 27 क्या है? वो पहले मैंने आपको बुला तो लिया, लेकिन आप में से कौन है प्लीज बताइए। 28 एको मयेह भगवान विविध एको मयेह भगवान विविध प्रधानैः चित्तकृतः प्रजननाय कथं नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरात् ब्रूत प्रसीदत् महनीह विस्मयो मे। I called for the Supreme Personality of Godhead, desiring a son like him, and I thought of him only. But although he is far beyond the mental speculation of man, all three of you have come here. Kindly let me know how you have come, for I am greatly bewildered about this। वो कह रहे हैं कि मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आह्वान किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए, क्योंकि मैं इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। मैं और भी भ्रमित हो गया हूँ। मतलब आप तीनों को देख के एक आता तो समझ में आता, तीनों आए हैं, तो कृपया करके आप मुझे समझाएं। 29वां श्लोक। मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विभुर्दर्शभा प्रत्याहुः श्लक्षणया वाचा प्रहस्य तं ऋषि प्रभो। The great sage Maitreya continued, upon hearing Atri Muni speak in that way, the three great deities smiled and they replied in the following sweet words। और ये तीनों ने मुस्कुराकर अत्रि मुनि की तरफ देखा और मधुर शब्दों में उन्हें कहा। मैत्रेय महामुनि ने कहा, अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कुराए और उन्होंने मृदु वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। ये चीज मुझे थोड़ा सीखना है, पहले आता था बीच में बंद हो गया, ये मृदु वाणी बहुत प्यार से बोलना है ना, किसी को समझाना है। प्यार से भी समझा सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो मूड ही चेंज हो गया, रजोगुण इतना बढ़ गया है, समाज में भी बढ़ गया है, हम में भी बढ़ गया। मृदु वाणी से बहुत आसान से काम हो जाता है, प्यार से समझे कि ऐसे है वैसे, थोड़ा समय लगता है लेकिन शांति से हो जाता है। पर चलिए होगा, धीरे धीरे मृदु वाणी भी होगा, प्यार से समझाना होगा। अब क्या समझाए सुनो, देवता लोग तीनों क्या बोले सुनिए। 30वां श्लोक। देवाऊचुः यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा
सत्य संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति ते वयम्। The three deities told Atri Muni, "Dear Brahmana, you are perfect in your determination, and therefore, as you have decided, so it will happen. It will not happen otherwise. We are all the same person upon whom you were meditating, and therefore we have all come to you." वो तीनों जो विग्रह हैं वो अत्रि मुनि से इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, तुमने अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। हम सब वे ही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है, और इसलिए हम सब तुम्हारे पास आएंगे। ये तीनों भी एक साथ वही बोले। वो दिखाओ। हाँ, इस बार अच्छा बना है ना। उधर रखो बेटा, उधर रखोगे फिर ध्यान मग्न हो जाएगा। कितना सीटी लगाया दाल में? हाँ, हमारे जो बच्चे हैं वो दाल को थोड़ा कम सी जाते थे, तो कल मैंने उनको, पता है, भगवान बेचारे कहीं कच्चा दाल ना खा जाए ब्रेकफास्ट करके। कल एक्चुअली मैं डिनर करना ही भूल गया। कल कुछ गेस्ट आए थे कंपनी से, हिंडाल्को कंपनी से, तो घुमाते घुमाते फिर डिनर ही भूल गया। चलो अच्छा है, लेकिन सत्तू खाया मैंने सुबह, सत्तू। ओके, हाँ, हम वही हैं जिसको तुमने पुकारा है, हम सब वही पुरुष हैं। तो यहाँ पे कहा गया, अत्रि मुनि अनस्पेसिफिकली थॉट of the personality of Godhead, the Lord of Universe, although he had no clear idea of the Lord of Universe nor of specific form. तो अत्रि मुनि को कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट व्यक्ति का चिंतन नहीं किया था, अपितु उन्होंने जिन्हों इस सृष्टि के चलाने वाले लोगों का चिंतन किया था। महाविष्णु whose breathing millions of universes emanated into whom they are again withdrawn may be accepted as Lord of Universe. हाँ देखो, महाविष्णु जिनसे अनंत ब्रह्मांड सांस छोड़ने पे जाते हैं बाहर और अंदर आ जाते हैं लेने पे, वो भी ब्रह्मांड के स्वामी है। गर्भदक्षाय विष्णु फ्रॉम whose abdomen sprouted the lotus flower which is birthplace of Brahma may also be considered Lord of Universe. तो जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए वो भी हैं। शिरोदक्षाय विष्णु जो परमात्मा है वो भी सृष्टि के हैं, और इनके ऑर्डर में the Vishnu form within the universe, Lord Brahma and Lord Shiva, may also be accepted as Lords of the Universe. तो अब तो ये विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी भी जो है तो मैं इस संसार को चलाते हैं, तो वो भी हैं। तो विष्णु इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बिकॉज ही इज द मेंटेनर। भगवान विष्णु जो है ये ब्रह्मांड के स्वामी हैं, क्योंकि ये इसको मेंटेन करते हैं। ब्रह्मा जी जो है ये क्रिएट करते हैं प्लैनेटरी सिस्टम्स और ये सब, और शिव जी जो है इसका अंतर एनिहिलेशन करते हैं, और उनका दायित्व है। तो इसलिए क्लियरली, क्योंकि अत्रि मुनि ने किसी को बुलाया नहीं था, तो ये तीनों आ गए। इससे पता चलता है कि अगर आप मंत्र का उच्चार या मन में कोई ऐसी इच्छा करते हैं जो वेग है, वेग यानी क्लियर नहीं है, तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा गया, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य मद भक्ता यान्ति मामपि। कि अगर आप मेरा भजन करोगे तो मेरे पास आओगे, भूतों का ध्यान करोगे तो भूतों के पास जाओगे। तो इसे हमें ध्यान देना चाहिए हमारा चिंतन किस चीज में है। कोई किसी देवता या पितरों से अगर हमारा ध्यान है तो हम वहां चले जाएंगे। ठीक है, ये 30वां श्लोक है, सत्संकल्पस्य। हाँ, ये एक और प्रसंग आता है भागवतम में, 6ठे स्कंद में प्रसंग आता है। इंद्र शत्रु इंद्र शत्रु हो, मंत्र बोलते वक्त एक बार क्या हुआ था, ये मुझे लगता है किसने किया था, ये त्वष्टा ने यज्ञ किया था, किसने किया था, उस यज्ञ में वो ऐसा बना था कि ऐसा किसी को दीजिए जो हाँ इंद्र को मारे, लेकिन वो आया था कि इंद्र से मरे, ऐसा हो गया था। तब वो यहाँ पे कहा गया, ओ एनिमी ऑफ इंद्र इंक्रीज इन पावर
That is the statement can also mean the opposite. O Indra, O enemy, increase in power. तो इंद्र शत्रु हो ये आता है। 6.9.11 खोलना तो प्रभु थोड़ा उसमें मिलेगा। 6.9.11 श्लोक। रुद्रासुराच्या वडिलांनी केला होता तो। हाँ, वो उसमें आता है कि इंद्र शत्रु, इंद्र को मारने वाला बने, तो इंद्र को मंत्र ऐसा हो गया जिसे इंद्र ने मार दिया। त्वष्टा मुनि ने किया था प्रभु जी। त्वष्टा ना? हाँ त्वष्टा। हाँ वही, मेरे को थोड़ा मतलब मेरे को था मालूम, लेकिन फिर मैं कंफर्म हो रहा था। आफ्टर विश्वरूप वॉज किल्ड, विश्वरूप को मार दिया ना इंद्र ने काम होने के बाद। विश्वरूप की वॉज किल्ड, हिज फादर त्वष्टा। विश्वरूप को किसने मारा? त्वष्टा नहीं मारा था, इसने मारा था ना। तो इंद्र को मारने के लिए त्वष्टा ने फिर यज्ञ किया। He offered oblations in the sacrificial fire saying, O enemy of Indra, flourish to kill your enemy without delay. तो कृपया करके अपने शत्रु को मारिए, लेकिन वो इंद्र शत्रु कर दिया। विश्वरूप को प्रभु जी इंद्र ने ही मारा था जब उनको पता चला ना कि असुरों ये को दे रहे दे रहा है, दोनों को दे रहा है, इसीलिए इंद्र ने मारा। मैं जानता हूँ। ये फिर विश्वरूप को मारा था, तो फिर त्वष्टा ने, उसके पिताजी ने यज्ञ किया, जिससे फिर वृत्रासुर प्रकट हुआ। लेकिन इसमें इंद्र शत्रु हो, इंद्र शत्रु आ गए, जिससे उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो एनीवेज ये वाला चीज समझाने के लिए दिया था। इंद्र से मरने वाला। हाँ, इंद्र से मरने वाला, ना कि इंद्र को मारने वाला। हाँ, इंद्र से मरने वाला, जबकि बोलना ये था कि इंद्र को मारने वाला। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो अत्रि मुनि है वो प्रार्थना तो कर रहे हैं, परंतु प्रार्थना करते करते वो ये तीनों को वो ये नहीं बोले ना क्लियर कौन सा क्रिएटर, तो तीनों आगे जो पूरे विश्व को चलाते हैं। ठीक है, 31वां श्लोक। अथास्माद् अंशभूतस्ते आत्मजालोक विश्रुतः भवितारो ऋग भद्रं ते विश्रप्स्यन्ति च ते यशः। You will have sons who will represent a partial manifestation of our potency, and because we desire all good fortune for you, those sons will glorify your reputation throughout the world. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप, उन्होंने तीनों देवताओं ने यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ने कहा, हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अंश स्वरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं, अतः वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। भगवान को मानना पड़ेगा। स्वयं ब्रह्मा को ऑर्डर दिया, प्रजापति प्रजनन करो। ब्रह्मा जी जितना किए, बाकी भगवान ही नीचे आके विस्तार करवा रहे हैं। तो वैसे भी कोई भी काम करना है, करवाना है, अंत में भगवान की कृपा के बिना नहीं संभव। 32 एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वरः सभाजी जातस्तयोः सम्यग् दंपत्योर्मीर्षतो ततः। Thus, while the couple looked on, the three deities Brahma, Vishnu and Maheshwara disappeared from that place. After bestowing upon Atri Muni the benediction, तो इस प्रकार उस युगल के देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए। वहां से वो ओझल हो गए। तो इस प्रकार वो निकल गए, दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और चले गए। 33वां श्लोक। सोमो भूत ब्रह्मणोंशेन दत्तो विष्णुस्तु योगवित् दुर्वास संकर्ष शंकरयांशो निबोधांगीरसः प्रजः। Thereafter, the partial representation of Brahma, the moon god, was born of them. From the partial representation of Vishnu, the great mystic Dattatreya was born. And from the partial representation of Shankara, Lord Shiva, Durvasa was born. Now you may hear from me of the many sons of Angira. Okay.
तो तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार में से सोमदेव उत्पन्न हुए, विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय तथा शंकर शिवजी से दुर्वासा उत्पन्न हुए। अब तुम मुझसे अंगिरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। तो अब जो है वो अंगिरा मुनि से जो श्रद्धा का शादी हुआ था, मुझे लगता है कर्दम की बेटी है और एक नहीं है श्रद्धा, गिव बर्थ टू 4 daughters। तो अगला श्लोक है 34वां। श्रद्धा त्वंगिरसः पत्नी चतस्रो सूत कन्यकः सिनीवाली कुहुराका चतुर्थ्यन्नुमतिस्तथा। Angira's wife Shraddha gave birth to 4 daughters named Shinivali, Kuhu, Raka and Anumati। तो ऐसे 4 पुत्रियां उनको हुई श्रद्धा माता को अंगिरा जी से। अंगिरा मुनि है, नारद मुनि के बड़े अच्छे मित्र हैं। 4 पुत्रियां हुई, शिनावली, कुहू, राका और अनुमति, ये उनको हुई। 35 तत्पुत्रावपरावस्तां ख्यातो स्वरोचिषेन्तरे उत्तथ्यो भगवान साक्षात् ब्रह्मेष्ठश्च बृहस्पतिः। Besides these 4 daughters, she also had another 2 sons. One of them was known as Utathya and other was the learned scholar Brihaspati। और इन 4 पुत्रियों के अलावा उनको 2 पुत्र थे और उनमें से उनको उतथ्य कहा गया है। जो उनमें से एक था उतथ्य और एक बृहस्पति, यानी बृहस्पति अंगिरा मुनि के पुत्र हैं। पुलस्त्यो अजनयत् पत्न्याम् अगस्त्यं च हविर्भुवि सोन्य जन्मानि दहराग्निर विश्रवश्च महातपः। पुलस्त्य बिगॉट इन हिज वाइफ हविर्भू। हविर्भू नाम की जो पत्नी थी, तो पुलस्त्य दूसरे ऋषि है जिनसे मेरे को कर्दम की बेटी है हविर्भू। द वन सन ऑफ द नेम अगस्त्य who in his next birth became the दहराग्नि। अगस्त्य हैं जिनका अगला जन्म दहराग्नि की तरह हुआ था। Besides him, Pulastya begot another very great and saintly son whose name was विश्रवा। तो विश्रवा नाम का और एक पुत्र था जो बहुत ही संत प्रवृत्ति का था। ठीक है, तो थोड़ा कहीं देखता हूँ मिस ना हो जाए, चलेगा। ठीक है, चले ठीक। 37 तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विडबिडमसुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तथा न्यास्यां विभीषणः। Vishrava had 2 wives. The first wife was Idavida, from whom Kuvera, the master of all yakshas, was born, and the next wife was named Keshini, from whom 3 sons were born: Ravana, Kumbhakarna and Vibhishana। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण 3 लोग पैदा हुए थे। एक कुंभकर्ण का ही बेटा भीम था ना, भीम, जिसको फिर शंकर ने आके मारा था, इसलिए भीमा शंकर हो गए थे वहां पे, जो थे बदला लेने के लिए। विश्रवा हो गया, पुलस्त्य ने हरिवीर को किया। और ये किसका है? विश्रवा। विश्रवा जो ये बेटा है उनका, पुलस्त्य का, विश्रवा के 2 पत्नियां थी। इडाविड था, इडविड़ा जिनसे कुबेर आया था, और दूसरी पत्नी थी केशिनी जिनसे रावण आया था। कुंभकर्ण और विभीषण आए थे, इसलिए तो कुबेर उनका भाई था ना, कजिन ब्रदर था, इसलिए उसका लंका पूरा चुरा लिया, सोना वोना चुरा लिया। कुबेर धन का वो है ना, तो उसके उठा के सोना होना भाई ले लिया। ये प्रॉपर्टी की लड़ाई चाहे आप कैसे भी कर लो, चलते रहता है, बड़ा मुश्किल है इसको सॉल्व करना। ठीक है। पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीन सूत सती सुतान कर्म श्रेष्ठम वरीयांसम सहिष्णुम च महामते। गति,
the wife of the sage Pulaha, gave birth to 3 sons named Karmasreshta, Variyan and Sahishnu, and all of them were great sages. गति पुलह की पत्नी बनी और उन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया, कर्मश्रेष्ठ, वरीयान और सहिष्णु, और ये तीनों भी बहुत बड़े साधु थे। 39 त्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानसूयत ऋषिन्यषष्टि सहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा। क्रतु's wife Kriya, Kratu's wife Kriya gave birth to 60,000 great sages named the Valakihilyas. All these sages were greatly advanced in spiritual knowledge and their bodies were illuminated by such knowledge. ठीक है, और ये 60,000 जो शिष्य बच्चे थे, इनको क्रतु ने जन्म दिया क्रिया से। क्रिया भी एक पुत्री है शायद, Kardamuni. Kriya was the 6th daughter of Kardamuni. She produced 60,000 sages, 60,000, who were known as Vahagilas before, because they all retired from family life as Vanaprastha. 40 ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतु प्रधानस्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मलहा। The great sage Vasishtha begot in his wife Urja, sometimes called Arundhati, 7 spotless great sages headed by a sage named Chitraketu. तो यहाँ जो ऊर्जा नाम की वशिष्ठ मुनि थे, वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से, जिसे कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है, ऊर्जा को अरुंधति भी कहते हैं, चित्रकेतु के इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हुए। चित्रकेतु और 6 मिला के 7 ऋषि उत्पन्न हुए। 41 चित्रकेतु शुरोचिश्च विरजामित्र एव च उल्बणो वसु भृत्यानो द्युमान शक्त्यादयो परे। The names of these 7 sages are as follows: चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसु, बृहद्यान, द्युमान. Some other very competent sons were born from Vasishtha's other wife. ठीक है, वशिष्ठ की कुछ और पत्नियों से बने थे। बाकी ये जो है वो 7 सेज हैं, जो उनकी पत्नी जो भी हमने देखा देखी ऊर्जा है ना, उनसे जो आए, जिनको अरुंधति भी कहते हैं, उनसे प्रकट हुए। और ये अरुंधति जो है, ये 9वीं पुत्र थी कर्दम मुनि की। ठीक है, ओके। बयालीस चित्तिस्त्वर्थर्वणा पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतं दध्यञ्चं अश्विशिरं भृगोर्वंशं निबोध मे। Chitti, wife of sage Atharva, gave birth to a son named Ashwashirsha by accepting a great vow called the Dhyanch. Now you may hear from me about the descendants of sage Bhrigu. तो चित्री जो थी, चिट्टी, अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने अश्वशीरा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो व्रतधारी होने के कारण दध्यंच कहलाया। अब तुम मुझसे भृगु मुनि के वंश के विषय में सुनो। अब यहाँ पे लिखा है तात्पर्य में, द वाइफ ऑफ अथर्वा, उन्होंने चित्ती, ऑल्सो नोन एज शांति,
इनका नाम शांति भी है और ये कर्दम मुनि की 8वीं पुत्री है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब भृगु मुनि के बारे में सुनो। भृगु के जो है डिसेंडेंट्स, इनके बारे में सुनो। भृगु 43वां श्लोक। हम ये एक भृगु का डायनेस्टी कल ले लेंगे ना। ठीक है, भृगु का डायनेस्टी हम लोग कल ले लेंगे, फिर दक्ष प्रजापति भी आएंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। कहाँ तक कर लिया भाई? 42 तक कर लिया, 43 करना है। डायनेस्टी डायनेस्टी डायनेस्टी। एक अच्छा चीज क्या है, ये 43 श्लोक करने में कम से कम 12 से 15 वो लग जाते हैं अपने को सेशंस, लेकिन 3 सेशन में हम यहाँ तक पहुंच गए। ये इसका एक ये फायदा जरूर है। ऐसे अगर सारा लीजिए तो। यस, किसी का क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। यस, माधुरी माता। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो अंगिरा रस के जो पुत्र बताए बृहस्पति, उनको अंगिरस भी जानते हैं क्या? मैं अंगिरस जानते मतलब मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। यानी उनको अंगिरा के पुत्र अंगिरस है ना, तो यहाँ पर बृहस्पति और वो दूसरा दिए, 2 दिए, तो ऐसे मैंने अंगिरस सुना था, तो बृहस्पति को अंगिरस बोलते हैं क्या? ऐसा भी हो सकता है, पर ये पता नहीं क्या लिखा नहीं और क्या है। ये लीनिएज वाला तो मतलब बायोडेटा मेरे को और परेशान कर रहा है। इन मुनियों से जब मिलूंगा ना तब समझ में आएगा ये इनके वो उनके, लेकिन ऐसा अब जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना ही पता है। तो अंगिरस ऑलमोस्ट वही होंगे, इसलिए आप में से किसी को पता है तो बता सकते हैं, मुझे इतना ही पता है। ठीक है ना। यस, माधुरी माता हो गया। यस, कावेरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसे बता रहे हो जो जग और दक्षिणा है ना, आकृति माता का जो पुत्र पुत्री हुई, तो दोनों लक्ष्मी नारायण के रूप से आए थे, तो इन दोनों तो भाई बहन हो गए, तो बाद में कैसे शादी करवाए इन दोनों को? कल आपकी क्लास आप नहीं आई थी क्या? क्लास में कल आई थी प्रभु जी। तो क्या बताया ना मैंने, दोनों पर लक्ष्मी और नारायण हैं। हाँ। और भगवान जो है वो ये हमारे कैलकुलेशंस में नहीं रहते। हाँ, सही बात। ठीक है, और वो क्रिएशन का बिगिनिंग था, इसलिए भगवान ही वो, देखिए पहले अंडा की पहले मुर्गी में भगवान दोनों बन के प्रकट हो गए। लो, अंडा भी मुर्गी भी, चालू करो काम। तो भगवान ही, लक्ष्मी और नारायण ही आएंगे तब ये सृष्टि आगे चलेगा। तो भगवान लक्ष्मी और नारायण आए और फिर उन्हें चालू किया है, आगे सृष्टि चल रही। तो आनंद की बात यह है कि हम सब भगवान के पुत्र हैं, वैसे भी और ऐसे भी। जी, इतना सारा कैरेक्टर कैसे याद रहेगा प्रभु जी? कुछ कैसे याद करना है? लिखा है उसको पढ़ो, इस ग्रंथों को संभाल के रखो, अगला आदमी आएगा वो भी पढ़ेगा। याद क्यों करना है? हमको कौन सा एग्जाम देना है? हमको ये देखना है कि कितने कैसे ये सब हमारा लीनिएज है जो हम पढ़ते हैं, ये जानना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद। एग्जाम थोड़ी देना हम लोगों को। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इसमें बताया कि त्रिमुनि ने प्राणायाम के थ्रू जगदीश्वर जो भगवान के ईश है उनका ध्यान किया, लेकिन उनको फॉर्म क्लियर नहीं था। लेकिन प्राणायाम में तो जैसे एक फॉर्म पे ध्यान किया जाता है, उसके बाद ही होता है। नहीं 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 नहीं, वो प्राणायाम में केवल उन्होंने जो प्राणायाम आसन है वो जो उधर परफेक्शन लाया था। अब बात समझे, वो जो अंतिम समाधि है उसकी बात नहीं की गई है। ध्यान धारणा समाधि तक नहीं, वो प्राणायाम से ही रोक दिए थे उधर तक, क्योंकि उनको तो आगे प्रजनन करना है ना। आप समझे? लेकिन तो मन में कोई एक, लेकिन प्रभु जी मन में कोई एक फॉर्म तो डिसाइड होती है ना जब हम किसी को ध्यान नहीं, तो करते उनको नहीं मालूम था तो लिखा है ना, नहीं मालूम था तो उन्होंने ऑफर किया प्रेयर्स। ऐसा मन में तो क्लियर लिखा है, उनके मन में यही आया कि जो सृष्टि के रचयिता है, जो सृष्टि को संभालने वाले हैं सब, आप अपनी तरह एक पुत्र दीजिए तो हो गया। तो वो तो क्लियर लिखा ही है, तो अब उसमें हम नया क्या डाल सकते हैं ना। जी प्रभु जी। उनको नहीं मालूम था, आपको मालूम है। तो मैंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद नहीं होते ना तो आपको भी नहीं मालूम होता। सही आप बात बाहर है। चले जाओ, किसी हिंदू परिवार को ले आओ, बोले आओ बेटा बैठो, बताओ ध्यान लगाओगे और मांगोगे तो किस भगवान से मांगोगे?
वो बोले हमको नहीं मालूम, सबसे मांगेंगे। ऐसा इसलिए तो क्लियर लिखा है कि वो प्योर ड्यूटी नहीं थे, उनको नहीं पता था। ठीक है। जी यस प्रभु जी। गिरिराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि ये आपने वो जो स्टार 7 अपन आकाश में दिखाते हैं रात को 7 स्टार्स और वो अरुंधति, यही है क्या सप्तर्षि? या फिर हाँ आप यस ऑपरेशन करते हैं अपन पितरों को देते हैं पानी, सप्तर्षि यस यस यही है सप्तर्षि? यस ओके हरे कृष्ण। यस अमृता माता। हरे कृष्ण गुरु जी। मेरा क्वेश्चन 2-3 तो है, ठीक है। तो पहला ये कि जो भगवान जब प्रकट हुए उनको कंफ्यूजन था, तो वो कंफ्यूजन में ही छोड़ दिए, पुत्र लोग हो गया। दुनिया आपने 2-3 ठो बोल दिया, उसे समझ आता बिहार से। 2-3 ठो बोलता है ना व्यक्ति। नहीं वो संबोधन में तो ये चलता है ना। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ यार, हाँ। सुनने में। हाँ तो पहला क्वेश्चन ये था कि भगवान उनको कंफ्यूजन में ही छोड़ दिए, मतलब संतान लो तुम्हें चाहिए, हम आ गए और कंफ्यूजन में ही छोड़ दिए। वो पूरा बताना चाहिए। क्यों बताएं? जब सामने वाला पूछ नहीं रहा तो क्यों बताएंगे? नहीं वो भैया पूछे ना, उनका क्वेश्चन था कि आप बताइए, आप तीनों ही आ गए तो आप बताइए कि कौन मतलब श्रेष्ठ, मतलब कौन असली क्रिएशन क्या है। क्योंकि वो भागवतम क्लास नहीं था ना, उन्होंने बच्चे के पुत्र की इच्छा में ऐसा बोला था। उनका प्रोमिनेंट क्या होता है वो दिया जाता है। देखो जैसे आपको आपका जैसे अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको आंसर चाहिए, तो हम आपको आंसर देंगे। लेकिन आपको कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछना होता है, मतलब अपना अटेंडेंस दिखाना होता है कि मैं भी क्लास में, वो कुछ पूछेगा तो हम बोले हरी बोल, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, उसी में खुश हो जाता है कि अरे वाह देखो प्रभु जी ने मुझे एक्नॉलेज किया। उसको क्वेश्चन और आंसर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो वैसे ही कई बार हम मतलब कुछ काम करते हैं तो उसमें प्रोमिनेंट क्या है, प्रधान क्या है वो देखा जाता है। तो इसमें प्रधान था कि उनको पुत्र चाहिए था उनकी तरह, तो वो उन्होंने दे दिया। उन्होंने ये अगर वो उनको चाहिए ही होता तो वो बाकी उन तीनों से बैठ के क्वेश्चन कर सकते थे कि भाई आप तीनों ही अंश हो, बताओ तीनों में ग्रेट कौन है। तो वो नहीं किया। हाँ वो मतलब एंड में थोड़ा चालाकी की पूछ लिए, वरना उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ उनको चालाकी नहीं कह सकते। जैसे अब मेरा मेन काम है कि मुझे यहाँ पे एक लेटर से एक मेरे यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बनवाने हैं, मेरे को यहाँ जन्माष्टमी में प्रॉब्लम होता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि भाई मैं किसके पास जाऊं? मैं लोकल कलेक्टर के पास जाऊं कि मैं एमएलए के पास जाऊं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाऊं, कि लोकल किसी बिजनेसमैन के पास जाऊं डोनेशन लेने के लिए, या मैं सभी भक्तों से कलेक्शन करूं? मैं क्या करूं? तो मैं कंफ्यूज हूं क्योंकि मुझे हायरार्की नहीं मालूम है। मैं तो चला जाऊंगा कलेक्टर के पास, कलेक्टर बोलेगा सर आपका काम तो अच्छा है पर ये हमारे अधिकार में नहीं आता। ठीक है, किसके पास आता है? तो आप एमएलए को मिलिए। एमएलए बोलेगा देखो मेरे इतना ही निधि होता है, इसमें ये 4 मेरा कंप्लीट हो गया, अब आपको यहाँ जी। तो ले दे के क्या है कि मेरा कोई काम कर दे, कोई बोले ठीक है सर हम बना देते, अरे भाई बस हो गया चलो बना दो। तो हम अपना निपटाना चाहते हैं। तो उनका मन में क्या था कि मुझे प्रजनन करना है और मुझे ब्रह्मा जी की और भगवान की इच्छा पूरी करनी है। तो अब मुझे आप जैसे बच्चा चाहिए, किसको भी अच्छा बच्चा चाहिए ना। अभी हमारी एक माता जी, उनको बच्चा बहुत सालों से नहीं हो पा रहा, 4 साल हो गया था शादी का। तो बड़े ही बहुत वो कर, तो हमने एक माता जी के संपर्क में डाला है, तो उन्होंने 16 सोमवारी किया। वो माता जी ने गाइड किया उनको, तो 16 सोमवारी किया। 16 सोमवारी किया तो फिर हुआ 6-7 महीने बाद आदमी बच्चे भी, एक बेटी हो गई। अब वो बेटी हो गई तो वो क्लास में नहीं आ पा रही, तो उसे बोला प्रभु जी मैं क्लास नहीं अटेंड कर पा रही। उस बच्ची को बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इसके दादी नानी वहाँ गाँव से आते नहीं शहर में, हस्बैंड जॉब पे रहता है, मैं अकेली, मैं पगला गई उसको ध्यान दे देगी। मैंने बोला जब बच्चा नहीं था तो तू पगला गई थी कि बच्चा दे दो भगवान, बच्चा दे दो भगवान ने दे दिया है, लक्ष्मी स्वरूप बेटी तुमको हुई है। अब वो हुई है तो ये भी तो परेशानी होगी तुम्हारे लिए, तो एंड तो होना नहीं है। ये बच्ची बड़ी होगी तो इसकी शादी की परेशानी होगी, बड़ी होगी तो फिर उसको परेशानी, एंड थोड़ी है। तो मेन काम है उसको बच्चा चाहिए था, वो वहां से वो कोई दिक्कत नहीं। तो 16 सोमवारी करवाओ, 15 रविवारी करवाओ, बस मुझे एक बच्चा चाहिए। तो वैसे अत्रि मुनि हालांकि इतने चाइल्डिश नहीं थे, परंतु उनका मेन फोकस वो नहीं था।
उनका फोकस था बच्चा हो जाए, तो वो हो गया। तो ये मायना नहीं रखता कि कौन सुप्रीम है, क्या है, किधर है। अगर इतना होता तो बोलते प्रभु वो बच्चा बच्चा जाने दीजिए, पहले मुझे एक क्लियर करिए कि आप तीनों में सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है, हाँ तो बहुत अलग बनता। लेकिन वो बोले हम तीनों आ रहे, बोले हाँ जय हो जय हो, उनका काम हो गया। हाँ। और एक क्वेश्चन है कि जैसे कि देहूती माता की जो पुत्री थी कला, उनसे ही कश्यप ऋषि हुए थे, और प्रसूति जो माता है वो देहूती माता की बहन है, और उनकी बेटियां है दीति अदिति। तो वो मतलब कि अपनी बहन की बेटी की बेटा से ही विवाह करवा दी। चलो एक मिनट हम लिखते हैं इसको, मुझे समझना पड़ेगा। बहुत लोग पूछते रहते, लिखते रहते, वैसे मैं अपना डायग्राम बनाया नहीं है। एक मिनट, आपका क्वेश्चन बोलिए, पहला एक एक आदमी बताइए, चलिए फिर हम देखते हैं कौन से लिंग इसके मैच करते हैं। ये जो प्रसूति माता और देहूती माता वो दोनों बहनें हैं। प्रसूति माता है तो किसकी बेटी है वो दोनों स्वयंभू मनु की बेटी। स्वयंभू मनु, चलो स्वयंभू मनु की 3 है, उसमें प्रसूति डॉटर है, देहूती और दूसरा कौन डॉटर है, देवूती डॉटर है। चलो और क्या चाहिए। तो देहूती माता की जो कन्या है कला, कला, हाँ, उनका पुत्र है कश्यप। उनका पुत्र है कश्यप। हाँ, कश्यप। कश्यप, ठीक है। और प्रसूति माता की कन्या है दीति अदिति। प्रसूति माता की दीति अदिति बेटी है, बराबर। हाँ, तो ये दोनों कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि से हुआ, तो ये तो उनकी मौसी की बेटी की बेटा ही हुआ। नहीं, मौसी की भी नहीं हुई, ये तो हो गई नानी, मतलब मौसिया नानी के बेटी से हुआ। हाँ हाँ, तो मौसी हो गई, लंबे मौसी है ना। हाँ मतलब वही मैं बोल रही, सेम लिनेज में ही आ जा रहा है, लेकिन ये अलग गोत्र हो जाएगा क्योंकि अलग ऋषि से हुआ है, इसीलिए। टेंशन मत लो, अभी मेरे को इतना मेरे को बैठ के किसी विद्वान से बैठ के समझना होगा, इसमें कुछ तो होगा, तो किसी मेरे को फॉलो से पूछना होगा तो पता चलेगा। ठीक है, ये दिखने में एक चार्ट है, लेकिन ये अलग अलग हो गए हैं ना व्यक्ति, और ये एक प्रजापति हैं, ये क्रिएटर्स हैं। ठीक है, तो क्रिएशन के टाइम में रूल्स, मुझे नहीं लगता कि एक स्टेबल, जैसे क्लासरूम एडमिशन के टाइम में हल्ला होता है हमारे स्कूल में, एडमिशन हो जाने के बाद स्कूल में रूल्स होते हैं, तो ऐसा है। तो मैं ऐसे ही समझता हूँ, अब आगे मैं इतना नहीं जानता, ये उसका मुश्किल है। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग जिस ऋषि से हम लोग का लिनेज आता है, हमारे अंदर उनका गुण आ जाता है। हाँ, वो तो आएगा। जैसे कि हम मतलब मेरा जो है वो भृगु ऋषि से ही आया है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा है हम लोग का भी, और डेयरिंग भी बहुत ज्यादा है। द्रोणाचार्य वाले थे ना, द्रोणाचार्य भृगु के ही उसमें थे ना, नहीं भारद्वाज वाले में थे। नहीं, वो अलग थे, द्रोणाचार्य आते हैं। भृगु ऋषि बहुत डेयरिंग थे, और वैसे मैं भी मतलब डर ही नहीं लगता है, सीधे भगवान को अच्छा है ना, क्या दिक्कत है, जैसे हैं वैसे रहिए। भगवान थोड़ी, भगवान कितने प्रिय, भृगु को कितना प्रेम करते थे। हाँ, भृगु ऋषि तो आज भी सारा कुंडली बता देते हैं, उनका जो सिस्टम बना हुआ है भृगु ऋषि ने बना रखा है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा है, क्या दिक्कत है, हम लोग सब किसी न किसी ऋषि से जुड़े हैं। धन्यवाद, यही क्वेश्चन था। यस यस, गिरिराज जी का भी क्वेश्चन बचा है। जल्दी से ऊपर आ गया। हरे कृष्ण। हाँ अच्छा, आपने पूछ लिया था ना, ओके। विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे इन जो ऋषि हैं उनको मतलब थ्योरी क्लियर नहीं थी कि भगवान कौन है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल मतलब सही किया तो उनको भगवान के दर्शन हो गए। और मतलब मेरे साथ ऐसा, मतलब हमें ऐसा लगता है कि थ्योरी तो क्लियर है पर प्रैक्टिकल कभी ऐसा लगता है कि मतलब कैसे होगा, ऐसा लगता है कि कभी मतलब भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं, मतलब ऐसा डाउट आता है बहुत, ऐसा सब होता है। देखो, एक आपको बताता हूँ, आपको अपने परंपरा पे, अपने आचार्यों पे और उस मार्ग पे बहुत विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए। इतने लोगों को हुआ तो मेरा भी होगा। जैसे हम लोग रेलवे के लाइन में टिकट काटने के लिए वो रहते ना, लाइन में टिकट लेने के लिए खड़े रहते, तो आगे वाले का टिकट कट रहा है तो धीरे धीरे जब हम भी आगे जाएंगे तो मेरा भी टिकट हो जाएगा, है ना।
तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे और कोई हमसे पहले लाइन से निकल गया, अरे वाह इसका तो हो गया मेरा नहीं हुआ, ऐसा सोचना नहीं है हमको, हमारा भी हो। सब लोग भगवत धाम गए हैं, हम भी जाएंगे, बस हमको प्रामाणिक रहना है। और ये सब का ना डिप्रेशन नहीं लेना, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कंपटीशन है ही नहीं। भगवान ने आपको मुख से महामंत्र बोलने का अधिकार दे दिया ना, इसका मतलब भगवान ने क्लियर कर दिया कि इसको मुझे मेरे पास लेके आना है, बस खत्म, उन्होंने आपको चूज कर लिया। अब बचा है कि हम अपनी तरफ से प्रामाणिकता से इसको कंप्लीट करें, ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। यस यस, रेणु माता। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बहुत सुंदर बताया, अभी मुख से बोलने का अधिकार देने वाला बहुत सुंदर था प्रभु जी। हरि बोल। दूसरा मुझे ये बोलना था प्रभु जी, जो सप्तऋषि तारामंडल है सप्तऋषि, तो ये हर बार ये ऋषि बदलते हैं क्या कल्प में प्रभु जी, या वही सेम रहते हैं? जितना मैं जानता हूँ बदलते हैं, जितना मैं जानता हूँ, पर अभी ना थोड़ा वो मेरा क्या, जब तक टेक्निकल स्टडी नहीं करता ना बोलना मुश्किल है, पर जितना मैं जानता हूँ बदलते हैं, बदलते हैं शायद कोई समय पर क्या बदलते हैं, क्या टाइमलाइन है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, पर बदलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कृष्ण लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी वो आज मुझे एक सवाल है। यस। वो प्रभु जी आपने बताया वो जो ऋषि विसर्वा थे उनकी जो पत्नी थी वो केकसी थी, रावण की माता। हाँ, और इसमें और कोई नाम आया प्रभु जी? इसमें और कोई नाम आया, और उसके और पुत्र और अलग से खरदूषण था, तो वो टोटल अलग अलग, वो खरदूषण था, अहिरावण था, और शूर्पणखा और कुंभिनी भी थी उनकी बहन, दो बहनें थी। इसमें वो सब उदित पूरा आए थे क्या कि दूसरा कोई माँ थी? ये उसी माँ से थे या दूसरे माँ से थे, मालूम है? केकसी से थे प्रभु जी, क्योंकि यहाँ पे केशिनी नाम आया है, केशिनी से ये आया। तो रावण तो प्रभु जी केकसी के थे, इसमें इसका केशिनी का दिया। हाँ वही केशिनी नाम को केकसी बोलते होंगे। अरे वो ऐसा है ना कि तीन का नाम लिया, इसका मतलब नहीं कि बाकी नहीं है। अब भागवतम में क्या है ना कि वो बाकी जो काम के लोग ने उसको डाला नहीं है, नहीं समझा? अब वो सब भी होगा। अब तीन मेजर नाम सबको मालूम है, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तीनों का डाल दिए। अब बेचारे खरदूषण वैसे भी काम के नहीं थे, उनका नाम डाल के क्या करेंगे, मार खा के गए थे उनको। होगा अभी वो थोड़ा, फिर वो रामायण खोल के देखना पड़ेगा। लिखा है मैंने, लाऊं क्या डायरी रामायण का? रुको एक मिनट, लाइब्रेरी से लाना पड़ेगा। मैंने भी प्रभु जी रामायण से ही देखे थे। रुको एक मिनट बताता हूं। ये प्रभु देखो, मैंने छोटा छोटा लिखा था रावण का। किधर है? तारा वाली सो गया, सो गया। सबका सब याद रखना इतना आसान नहीं है। रोज का रोज क्लास देगा तो हो सकता है। देखो ऐसा है इधर, ब्रह्मा से पुलस्त्य, पुलस्त्य से विश्रवा, विश्रवा से कैकेसी, कैकेसी जिसको हम केशिनी भी बोल सकते हैं। कैकेसी की बहन भी थी, सुनो, कैकेसी की जो बहन थी उसका जनस्थान में विवाह हुआ, वो जनस्थान में रहती थी, उसका उसके बेटे थे खरदूषण, ठीक है। और खर के बच्चे महाराक्ष, महाराक्ष और विशालाक्ष थे। और कैकेसी से रावण,
और विभीषण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा हुए थे, ठीक है। और विश्रवा का एक और पत्नी थी इलाविड, उससे कुबेर ये था। और यहाँ पे देखो विश्रवा के कैकेसी की जो बहन थी उसके ये पुत्र थे, यानी मौसेरे भाई थे या वही थे, मैंने जाना, जो भी ऐसा कुछ है, ठीक है। ऐसा है प्रभु, ये तो महाभारत का रामायण से यह मिलता है, वाल्मीकि रामायण से, ठीक है। हरि बोल। कृष्ण हरि बोल। ये देखो यहाँ निकाला है प्रभु जी ने, फर्स्ट स्वयंभू मनवंतर। हाँ सप्तर्षि देखो थोड़े थोड़े बदलते हैं, प्रभु जी ने ढूंढ के निकाला, अच्छा है। फिर देखो स्वयंभू मनु के टाइम में मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, स्वरोचिष। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। तो इसमें कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि, भरद्वाज। तो जैसे हम लोग बोलते ना इस कश्यप से उसका शादी हुआ, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कौन से मनवंतर में है वो, समझा। किससे किसका हुआ है, एनीवे छोड़ दो अभी, जैसा भी रीजन तक ही ठीक है, मैं सब नहीं ले सकते शायद। इन लोगों के बीच में जाके रहना पड़ेगा मेरे को, फिर समझ में आएगा कौन किसका क्या है। हरी बोल, सब माता जी से बैठ के बात करना, इन सबसे बैठ के बात करना पड़ेगा। हरी बोल, कैसे हैं आप लोग, ऐसा करके तो बोलेंगे भाग यहाँ से, कलयुग का बच्चा है तू, ठीक है। यस, कमलेश कुमारी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न जैसे है कि भाई बहन की बात होती है, मतलब कई लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, सरस्वती माता का, मतलब ये सब रिश्ते होते हैं, ये भाई बहन थे, इनके साथ शादी क्यों हुई, उनके साथ शादी क्यों हुई। तो प्रभु जी जैसे रिश्ते जो है, तो जहां तक हमें समझ में आता है ये तो कलयुग में हो रहा है ना, कि ये इनकी बहन है, ये भाई है, ये मौसी है, काकी है, ये ऐसे। लेकिन साथ में जब से आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ ये मैं पढ़ सुनते आई हूँ आपके मुख से कि ये इनके उत्पत्ति हुए या इनके हुए, लेकिन बहन भाई का कहीं ऐसा रिश्ता तो शायद नहीं आया है। तो प्रभु जी ये जो हम लोग करते हैं, ये शायद कलयुग के है ना, वो जब हो रही थी उत्पत्ति, तो शायद ये सब नहीं थे ना कि रिश्ते हैं तो इनसे शादी नहीं होनी चाहिए, ये रिश्ते हैं तो इनसे शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ है प्रभु जी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन यही रहता है। देखिए ऐसा है, जितना मैंने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा है, वर्णाश्रम जो है ना, वर्णाश्रम, इसका जो लॉ है वो भारतवर्ष में नीचे भूखंड में, भूलोक में, भारतवर्ष में केवल लगता है, बाकी जगह नहीं लगता। जैसे स्वर्ग में अप्सराएं होती है ना, तो वो किसी के साथ रह सकते हैं, उधर वो रूल नहीं है, वो पाप के काउंट में नहीं आता है। लेकिन यहाँ में आता है भारतवर्ष में नीचे भूलोक में, तो इसलिए शायद उनके वहां ये रूल नहीं है, इसलिए ऐसा है। अच्छा प्रभु जी, यानी हमें यही समझ के चलना पड़ेगा कि जो ये रिश्ते हम भगवान से जोड़ते हैं अपना, तो वो रिश्ते हमें अपने तक ही जोड़ना है, मतलब वहां के लोगों को तक नहीं जोड़ना है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। इसमें मेरे हिसाब से जो अपर पैरेटरी सिस्टम्स है ना, इनके रूल्स अलग है, वो थोड़े बस समझने होंगे तब समझना आसान होगा, क्योंकि नीचे वाले रूल्स ज्यादा अलग हैं, ऊपर वाले एकदम अलग है, ठीक है। यस, गिरीश परमाणिक जी। जी प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि यहाँ का रूल्स अलग है, वहाँ का रूल्स अलग है, तो वो लोग तो इस मृत्यु लोक में कभी आए होंगे, तभी तो उनका वंश जो है हमारे यहाँ चल रहा है, तो उसको हम कैसे रिलेट करेंगे? वो वहाँ है फिर यहाँ पर, क्योंकि मनंतर के बाद ही तो चेंज होते सप्तऋषि, तो सप्तऋषि से हम लोग आए हैं, तो फिर अभी वो लोग कहाँ पर है? अभी तो इस लोक में ऊपर स्वर्ग लोक में, ऊपर ध्रुव लोक के नीचे वो लोग वहां रहते हैं, तो उनका वंशज है बोलते हम लोग, तो फिर कैसे रिलेट करेंगे फिर उसको इसके साथ? रिलेट क्या करेंगे, हम इतने हो गए कि अब क्या रिलेट करेंगे। अभी गोत्र से पता चलता है किस गोत्र से हैं, तो कौन से ऋषि को बिलोंग करते हैं, हाँ गोत्र से पता चलता है, बाकी तो पता चलना मुश्किल है। इसलिए लव मैरिज बहुत डेंजरस है,
उसमें प्रभु पता जी चला आपको पता है कौन से गोत्र से हैं? आपको नॉलेज है प्रभु जी? किसका? कि मेरा कौन से गोत्र से किससे कनेक्टेड है? डिवोटी सब अच्युत गोत्र होते हैं, पर वैसे मेरा बाप का गोत्र वत्स गोत्र है, बापू का वत्स गोत्र। वत्स होता है, पता नहीं वो कौन से से जाते हैं, वत्स गोत्र बोलते हैं, वत्स। माँ का मेरा कश्यप था, कश्यप, माँ का कश्यप वाला गोत्र है घर का, पिताजी का वत्स गोत्र है, मेरा फिर वत्स हो जाएगा। कहाँ है देखो, इसमें है क्या वत्स का नाम, ढूंढो। गुरु जी मेरा भी वत्स है, और वत्स भृगु से ही रिलेटेड है। अरे वाह, वत्स है, जय वत्स गोत्र। मेरा अत्रि प्रभु जी। आपका कौन सा है? अत्रि अत्रि। अत्रि। रेणु माता का कौन सा है? प्रभु जी मुझे पता नहीं, इसीलिए पूछा था कि आपको पता हो तो मेरा बताइए। आपके प्रभु जी कौन से, क्या नाम है प्रभु जी का सरनेम? हमारे अग्रवाल है। अग्रवाल है, उग्रसेन में आएंगे आप। नहीं अग्रसेन, उग्रसेन नहीं, अग्रसेन। अग्रसेन महाराज अग्रसेन की संतानें थी ना। हाँ अग्रसेन, अब उनको अग्रसेन को फोन लगा के पूछिए। हम लोग कमाल से आए हैं। हरे उनका कृष्ण मारीच प्रभु, हम लोग का चंद्र ऋषि गोत्र है। चंद्र ऋषि। प्रभु जी दास का गौतम है। गौतम ऋषि। वाह, यस। प्रभु जी दैत्य हमारे यहाँ कहते हैं रामायण में लव कुश है ना, तो हम कुश परिवार से हैं। अच्छा, हाँ, तो आपका गोत्र मारीच होगा, पूरा मारीच। लिनीज। मारीच, कोई बात नहीं, फिलहाल खाना पीना खाओ और हरे कृष्ण गाओ। एक बार वैष्णव दीक्षा हो जाए तो आप अच्युत गोत्र में आ जाते हैं। अच्युत गोत्र यानी वैष्णव गोत्र। अच्युत गोत्र को सूतक नहीं लगता, बाधक नहीं लगता। अच्युत गोत्र यानी जो केवल भगवान के को समर्पित हो जाए, तो ये सभी गोत्रों का जो भी रूल्स है उसको अप्लाई नहीं होते, तो हरि उतना बोल। समर्पित। ठीक है, वैष्णव जो है इनको ये एक्स्ट्रा होता है। प्रभु जी क्या जो हम्म, प्रभु जी जो मैंने देखा था प्रभु जी, वो विष्णु पुराण में और 7वें मनवंतर के जो सप्तऋषि हैं वो प्रभु जी विशिष्ट हैं। विश्वामित्र, भारद्वाज, जमदग्नि, गौतम, अत्रि, कश्यप, और ये है प्रभु जी 7। और जो हाँ, वो वेदों में देखते हैं प्रभु जी, तो वेदों में प्रभु जी वामदेव और शौनक आ जाते हैं। अच्छा, जैसे वशिष्ठ है, विश्वामित्र, भारद्वाज, कणव, वामदेव और शौनक। कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, एंजॉय करिए। जो अपने सिलेबस के बाहर है वो पेपर छोड़ देना है। इससे ये पता चलता है कि 100 में 100 हम नहीं ला सकते। हरि बोल। ठीक है, अपने को जितना मार्क्स मिला है उसमें खुश हो जाओ और अपना रिजल्ट लेके मिठाई खाओ, गाँव भर लड्डू बांटो। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो खोपड़ी फट जाएगा। हरि बोल। दैत्य हरि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभू जी, प्रणाम प्रभू जी. प्रभू जी, मला हाच क्वेश्चन विचारायचा होता की म्हणजे जेव्हा आपण म्हणजे कुठल्या ना कुठल्या गोत्राच्या याच्यामध्ये येतो, जेव्हा आपण आपले म्हणजे हरिनाम दीक्षा घेतो आपण, तेव्हा आपला गोत्र चेंज होतो का? त्याचं उत्तर दिलं तुम्ही चांगल्या पद्धतीने. म्हणजे आपल्याला म्हणजे प्रभूजी म्हणजे ते नंतर मग ते एक याच्यामध्ये होतं की प्रभूजी आपल्या मध्ये म्हणजे सूत पातक नाही लागत का हरिनाम दीक्षा घेतल्यावरती? ऐसा है, जो भगवान का अनन्य भक्ति में लग गया है ना, हाँ, उसका ये दोष उसको लगता नहीं। हालांकि वो परिवार को आदर्श दिखाने के लिए वो सब नियम पालन कर सकता है, जैसे सब परिवार करे तो भी करे, परंतु उसको दोष नहीं लगता, टच नहीं होता। जैसे समझो कोई क्लास टीचर है, वो एग्जाम में हॉल में आता है पेपर चेकिंग, तो वो पेपर लिखने के लिए वो बाध्य नहीं है, समझा, वो फ्री है। वैसे ही एक बार अगर आपने भगवान विष्णु के चरणों को स्वीकार कर लिया प्रॉपर अच्छे तरीके से कि मैं अब मेरा जीवन पूरा भगवान को समर्पित करूंगा, तो आप अपने आप आपका गोत्र जो अच्युत गोत्र हो जाता है, जिसमें आपको आपका पूरा परंपरा जो, इसलिए कई बार वो लोग पंडित लोग पूछते हैं आपका गोत्र, में बोलते हैं अच्युत गोत्र।
ऐसा है। वो उसमें वत्स गोत्र का अपना उद्धार हो जाएगा अपने आप। सभी गोत्रों के टॉप में है भगवान अच्युतन, भगवान कृष्ण। आणि प्रभू जी एक सिंपल प्रश्न याच्यामध्ये आहे माझा की प्रभू जी आता जसं मला 3 मुले आहेत बरोबर आहे हा, आता 3 मुली झाल्या आहेत म्हणजे माझ्या मुलींचा पण गोत्र चेंज झाला ना प्रभूजी? हाँ, एक बार उनका शादी हो जाएगा, जैसे वो शादी हो जाएगा उनका लड़कियों का, शादी के बाद उनको जो पति है उसका गोत्र लग जाएगा। गोत्र का मतलब क्या है बात समझो। जैसे परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, उद्धार का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे अगर समझो अभी कोई बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन वो एडमिशन कैंसिल करके मेरे गुरुकुल में एडमिशन लेता है, तो नेचुरली उसका खाना पीना रहना कौन देखेगा? मैं देखूंगा। लेकिन अगर कोई मेरे ही गुरुकुल से एडमिशन कैंसिल करके किसी और स्कूल में जाता है, तो फिर उसका मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब वो अपना देखे, क्या है वो स्कूल का रूल है वहां का वहां देखे। तो वैसे ही जो ऋषि हैं, इन लोगों का काम है हमारा उद्धार करना, है ना, हमारे कुल के उद्धारक होते हैं। तो आप किस कुल में गए हैं उधर आपका उद्धार होगा, उसका जिम्मेदारी बन जाएगा उन ऋषियों का कि इन इस जीव का उद्धार कैसे किया जाए। समझा? गुरुजी लग्नाच्या अगोदर त्यांचा तोच म्हणजे अच्युतच राहील गोत्र ना? लग्नाच्या अगोदर लग्नाच्या अगोदर काय अच्युतच गोत्र राहील ना त्यांचा? जसं आता हरिनाम दीक्षा झाली दोघांची पण। कैसा है, अभी परिवार में रहना है तो सभी वैष्णव तो है नहीं, समझा? तो अब आप जब आप पारिवारिक कोई काम कर रहे हो तो जैसे पति जो गोत्र बोले उसमें आप समाहित हो जाओ, क्या दिक्कत है? और एक्चुअली क्या है, सन्यासी और जो प्रॉपर वैष्णव होते हैं उनको अच्युत गोत्र लग जाता है। ठीक है, तो आपका पति पत्नी दोनों भी वैष्णव हैं तो वो आसान हो जाएगा। अगर नहीं है तो एक बड़ा द्वंद्व निर्माण हो जाएगा कि पति, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान करना है तो फिर आपको एक बोलना पड़ेगा, तो पति का बोलना ज्यादा अच्छा है। फिर उस समय आप पति के गोत्र को रह जाइए, बाकी क्योंकि भगवान आपका जिम्मेदारी ऑलरेडी ले चुके हैं तो वो आपको वैसे भी उद्धार कर देंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा उधर आप जाके बोले मैं अच्युत गोत्र हूँ, पति बोलेगा मैं ये गोत्र हूँ, तो बोला भाई ब्राह्मण कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए उसको तभी आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, यस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, आप सब वैष्णव का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम सब मिलेंगे। आपको आपका गोत्र नहीं पता है तो पूछ लीजिए घर वालों को, उनको नहीं पता है तो और किसी से पूछ लीजिए, और हरे कृष्णा जपते रहिए। हाँ, हमारे आचार्य कहते हैं त्यागी कुल लाज ओ हे ब्रजराज। हाँ, हे ब्रजराज, मैंने कुल का भी त्याग कर दिया तेरे लिए। बता, मैं तेरे बिना भी क्या जीना वाला काम है। हाँ, तुला 1-2 मिनिटांनी कॉल करतो, क्लास संपत आलाय माझा, क्लास संपत आलाय। तो त्यागी कुल लाज ओहे ब्रजराज, हे ब्रजराज मैंने कुल का सबका त्याग कर दिया आपके लिए, अब मैं कहाँ जाऊं। हे कुले ओ कुले मुई दिलो तिलांजलि, कृपा कोरी राखो मोरे, कृपा कोरी राखो मोरे पद छाया दिया, गौरंगा तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी हो। ए कुले ओ कुले मोई दिलो तिलांजलि, मैंने सब कुल और ये सबको तिलांजलि कर दिया, बस मैं आपका हूं। इस स्थिति में हम सबको आना है। ठीक है, आप देख रहे अत्रि मुनि है, फिर उनको भी भगवान नहीं मालूम है। हम लोग का भाग्य है प्रभुपाद से जुड़े हैं। प्रभुपाद अपने पासपोर्ट में लिखते थे नेम एसी भक्ति वेदांत स्वामी, और नीचे लिखते फादर्स नेम हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वैसे हम लोग को प्राउडली लिखना चाहिए गोत्र अच्युत गोत्र। कई बार हम लोग ना उतने डेवलप नहीं होते तो अंदर से डर लगता है कि अरे ये गोत्र छोड़ दिया तो ये हो जाए वो हो जाए, सब मन में रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल। हरे अभी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण।